हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का जो क्लास होने वाला है वो है नंबर सिस्टम का रिमाइंडर से आधारित इन सिंपल पर आधारित जो क्वेश्चन है उस पर करेंगे, क्योंकि हम लोग डिविजिबल रूल जो है इन विभाज्यता का जो नियम था वो हम लोग कर चुके हैं 5-6 वीडियो में। और आज जो क्लास होने वाला है वो रिमाइंडर से आधारित होगा। तो जो हम लोग जानते हैं उसी तरीके से जो हमें छोटे से सीख के आए हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा है कि लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बस वही नहीं तो 9-10 से ही के जैसा ही है। बस आपको इस वीडियो पे बने रहना है। और रही बात तो वीडियो जो है क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या को एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, जो एग्जाम लिख के आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी CSSL का एग्जाम चल रहा है और ये भी जो है हमको जहाँ से लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से भिड़ रहा है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है 100%। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वो सारे बच्चों के पास पहुंचे, ताकि वो एग्जाम में समझ पाए कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेंड करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ये समझिएगा, ये आपको किसको पता नहीं है, जिसको नहीं है वो देख लीजिएगा, जिसको है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ध्यान समझिए कि भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, यानी कैपिटल डी से इसको डिनोट करेंगे। भाज्यों को डिवाइडेड बोलेंगे, जो स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। भागफल यानी कोएफिशिएंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। यानी सेंसफल को रिमाइंडर यानी आर से डिनोट करेंगे। और हमको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य गुना भागफल प्लस सेंसफल, ये फॉर्मूला आपको आना होगा। जब तक ये नहीं आएगा आपका तो समझ जाइएगा कि हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ये फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस सेंसफल होता है, यानी स्मॉल टी बराबर कैपिटल डी इंटू क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला के आधार ही हम सारा क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। ध्यान समझिएगा, एक विभाजन योग में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और सेंसफल का 4 गुना है, ये कहा गया है। अब ध्यान समझिए, यदि सेंसफल 45 है तो भाज्य क्या है, तो जिस तरीके से हम जानते हैं उस तरीके से बनाएंगे। ध्यान समझिए, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, ठीक है। भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक क्या है तो बोले डिवाइजर। भाजक क्या है तो याद रखिएगा डिवाइजर यानी कैपिटल डी, ठीक है। और भागफल का 10 गुना है, तो भागफल कितना होगा तो भागफल यानी इसका 10 गुना है, ठीक है। कोएफिशिएंट का 10 गुना है, जैसा बोला वैसे ही कि आगे बोला गया है सेंसफल का 4 गुना है, तो सेंसफल का 4 गुना है, यानी ध्यान समझिए सेंसफल का 4 गुना है। तो सेंसफल का 4 गुना है मतलब आप ध्यान समझिएगा कि सेंसफल का 4 गुना है मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। अब ध्यान समझिए बोला गया कि यदि सेंसफल 4 यानी r इक्वल टू दे रखा है कितना 45, ठीक है। तो बोला है भाज्य क्या, तो देखिए r बराबर 45 दिया हुआ है, तो d बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल D बराबर, तो बोलेगा 45 जोड़ के गुणा कर दीजिएगा, r की जगह 45 रखना है, तो 45 जोड़ के कितना हो जाएगा 180, यानी d इक्वल टू कितना हो गया तो बोलेगा कि 180। तो d इक्वल टू जब कैपिटल D इक्वल टू 180 आया तो q बराबर क्या आ जाएगा, तो d की जगह रख देना है 180, ठीक है। तो यहाँ पर 10q हो जाएगा और 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा q इक्वल टू, तो बोलेगा कि 18, यानी मेरा आ गया जो मेरा भागफल है यानी जो कोएफिशिएंट है वो कितना आ गया 18, जो मेरा डिवाइजर था वो कितना आ गया 180, ठीक है। r मेरा दिया हुआ था कितना 45, ये समझ में आ गया। अब हमको पूछा गया तो भाज्य क्या है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस सेंसफल। तो हम भाज्य को निकालें मतलब स्मॉल d हमको ज्ञात करने बोला है, तो स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कैपिटल D इनटू क्या हो जाएगा q प्लस r। तो जो बोला है वही करेंगे, कैपिटल D कितना आ गया बोलेगा कि 180, ठीक है। q कितना है तो बोलेगा कि 18, ठीक है। और r कितना है तो r का वैल्यू है 45। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देखिए 18 18 में कितना होता है तो 324 होता है, 324 और एक जीरो था तो जीरो बिठा दिए और प्लस का करना है 45। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा, 5 के जीरो जोड़ेगा 5, 4 4 हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 32 85। और जिस ऑप्शन में 32 85 आपको दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है, तो ध्यान रहे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितने दिए हुए 2001 है,
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। यानी बड़ी अंकों के अंकों का योग क्या होगा, मतलब बड़ी संख्याओं के जो अंक हैं उनका योग क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए जिस तरीके से बोला गया है अंतर बोला थे, हमेशा अंतर क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में उसको अंतर रखा जाता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। याद रखिएगा पहले हम ले लिए कि आप समझिए बड़ी संख्या को हम ले लिए l, छोटी संख्या को ले लिए हम s। अभी दोनों का बीच का अंतर लिखेंगे तो कितना है 2001, किताब में कहा गया है। ठीक है, हमने क्या कहा, बड़ी संख्या को माने l, छोटी संख्या को माने s, लेकिन दोनों धनात्मक संख्या है ना, दोनों धनात्मक संख्या है और दोनों का बीच का अंतर दिया है 2001। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या को यानी आप समझिएगा l को जब s से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है। भागफल कितना जाता है 9 आ जाता है और शेषफल कितना जाता है 41। शेषफल कितना जाता है 41। तो ध्यान समझिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं, भागफल आ रहा है 9, शेषफल आ गया कितना 41। अब बोला गया कि बड़ी अंकों के अंकों का योग कितना होगा। ध्यान समझिए यदि हम बात करेंगे, यदि हम l निकालना चाहेंगे यहाँ पर l बराबर क्या हो जाता है, तो बोलिएगा l बराबर होता है, यानी आप समझिएगा ये l मेरा क्या है, याद रखिएगा ये क्या है मेरा डिवाइडेड, क्या है डिवाइडेड, ये मेरा क्या है s क्या है, तो बोलेगा डिवाइडर, 9 क्या है क्वाड्रेंट, 41 क्या है याद रखिए रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर। ठीक है, देखिए तो l समझिएगा, अब ध्यान समझिए यदि हम इसकी बात करेंगे तो l बराबर क्या हो जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल d बराबर, तो बोलिएगा कि s इंटू यानी l बराबर क्या होगा s इंटू 9 क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि s इंटू 9 प्लस क्या हो जाएगा 41 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान समझिए यदि यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9s प्लस 41, इसका हो गया l का वैल्यू निकल गया है। तो l का वैल्यू यहाँ पर इतना है क्योंकि l जो संख्या यहाँ है वही संख्या वहाँ भी होगी, तो दोनों l आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करके क्या लिख सकते हैं कि l बराबर हम कर सकते हैं कि 2001 प्लस का s, हाँ या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये l और ये l दोनों बराबर है तो क्या इसका वैल्यू उसका वैल्यू बराबर होगा, बिल्कुल बोलिएगा बिल्कुल बराबर होगा। तो हम करते हैं इसको बराबर, यानी हम कर सकते हैं कि 2001 प्लस s बराबर क्या हो जाएगा, तो 9s प्लस का 41। अब देखिए s को एक तरफ करेंगे और 40 और जो संख्या है उसको एक तरफ, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से अच्छा 9 आ जाएगा बचा 1, 9 से 60 हो गया और जाएगा 8, s हो जाएगा 8 को काटिएगा तो 8 गुना 16 बचा कितना है यहाँ पर 8 गुना 16 बचा कितना है यहाँ पर 3, 36, 8 चौके 32, 8 5 40, यानी s का वैल्यू आ गया कितना 245, कितना आ गया 245। अब s का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बड़ी संख्या जहाँ पर हमको निकालना है, s यहाँ पर है, यहाँ रख देते हैं s का वैल्यू, तो s का वैल्यू ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2001 प्लस s का वैल्यू आ गया 245, अब जोड़िए इसको कितना आ रहा है, तो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है 4 2 2, इतना आ गया। इतना मेरा क्या आ गया, तो बोले बड़ी संख्या के बड़ी संख्या निकल के आया कितना, तो 2246, ये पूरा जो है बड़ी संख्या निकल के आई, मतलब 2246 से बड़ी संख्या है। अब इसके अंकों का योग पूछा गया है हमसे, बड़ी अंकों के अंकों का योग क्या होगा, तो इन सभी संख्याओं के जो अंक है सभी डिजिटों का जो सम होगा वो कितना का पूछा गया है, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, केवल वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। चलिए हम और 2-3 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन के लिए हम इतना मस्त जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना कि बोलने का, तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से रखिएगा कि एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, कितना बचता है 3 बचता है। तो n² प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कैसे कीजिएगा, तो
तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको करना है। क्या करना है कि बोला गया है कि n को जब 6 से विभाजित किया जाता है, क्या बोला गया है कि n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो मेरा रिमाइंडर 3 बचता है। कितना बचता है? रिमाइंडर 3 बचता है, यानी r का वैल्यू होता है 3 होता है। तो बोला गया है क्वेश्चन कि n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n, ठीक है, प्लस का 8 को यदि हम 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या बचेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा आप क्या कीजिएगा कि अगर जिससे हम लोग को भाग देने को कहा जाएगा, हमको क्या कहा जाएगा कि जिससे हमको भाग देने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, वही संख्या यदि दोनों कंडीशन में मिलती है, ठीक है, कहने का मतलब है कि इसे n को भाग देना है 6 से, और यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को भी यदि भाग दे रहे हैं 6 से, तो संख्या सेम है, यहाँ भी 6 है वहाँ भी 6 है। यदि सेम संख्या से यदि डिवाइड देने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा n का वैल्यू जो लीजिएगा, जो पहले का जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको n का वैल्यू पुट कर देना है। मतलब है यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि 3। क्यों 3 लिए? हम क्या बोल रहे हैं अभी कि जब भी ऐसा कहा जाए कि पहले संख्या को भी 6 से डिवाइड कर दें और जो संख्या हमको दिया हुआ है उसको भी यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। इस कंडीशन में हमेशा जो याद रखना है कि जो रिमाइंडर बचता है ना पहले कंडीशन में, उसको हमेशा n का वैल्यू डिनोट कर देना है। किसका वैल्यू डिनोट कर देना है? n का वैल्यू। अब ध्यान समझिए, यदि यहाँ पर अलग रहता तो उसका भी आपको हम भी समझाने वाले हैं। बस यहाँ पर इतना समझिए कि अगर सेम डिजिट से अगर डिवाइड देना रहेगा तो आप जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है उस रिमाइंडर को आप क्या कीजिएगा, उसका n का वैल्यू ले लेना। आप बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है, ट्रिक क्या अपनाना है कि जब भी ऐसा कहा जाएगा सेम संख्या से डिवाइड देने के लिए, तब क्या कर देना है कि n का जो वैल्यू होगा वो जो शेषफल बचता है उसको रख देना, कुछ नहीं करना। यदि यहाँ पर शेषफल बचा देते हैं तो शेषफल का जो वैल्यू था वो 3 था, उसको n का वैल्यू लगा दें। तो n को जब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए n से स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 3 देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × 3 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 3 9 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 3 15 प्लस 8 बटे में 6 हो जाएगा, और 9 15 8 को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 9 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो बोले कि 32। कितना हो जाएगा 32। अब 32 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? शेषफल 2, क्योंकि 6 5 30 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में इसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 2, जो मेरा बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत कोई कब बोलेगा कि सर ये तो आप बता दिए कि अगर सेम डिजिट रहेगा तो ये आप करेंगे, यदि सेम डिजिट नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो चलिए हम उधर भी आपको लेके चलते हैं। अगर सेम डिजिट नहीं रहा या फिर रहा भी तो कैसे काम करेंगे, ध्यान समझिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बिल्कुल। अब ध्यान समझिएगा, जैसे हम बात करेंगे कि आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बात करें कि अगर n संख्या को डिवाइड दे रहे हैं 6 से, ध्यान समझिएगा 6 से, तो मेरा शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा था, तो बोलेगा कि 3, ठीक है। r कितना बचा 3। यदि हम बोलेंगे कि n² प्लस 6n प्लस 8 को जब डिवाइड देंगे 2 से तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक है। संख्या तो अलग अलग हुआ ना। अगर हम बात करेंगे कि n को यदि आप डिवाइड दें, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर बताना है कितना। अब देखिए दूसरा क्या है कि n को यदि डिवाइड देंगे हम 7 से, ठीक है, तो शेषफल यदि मेरा, तो n को यदि डिवाइड देते हैं 7 से तो बचता है 4। तो हम बोलेंगे कि n³ प्लस 3n² प्लस 5n प्लस 4 को यदि हम डिवाइड देंगे 8 से तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, यानी r का वैल्यू क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन का यदि हम बात करेंगे, हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा n by 5, ठीक है। यदि n को डिवाइड करते हैं 5 से, कितना से 5 से, तो शेषफल बचता है मेरा 3। तो
अगर हम बात करेंगे कि n² प्लस 3n प्लस का 9, इसको ये डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो सेंसफल क्या बचेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके पास है जो आपको बताना है कि इस सबका जो आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं और तीनों अलग अलग है, आप ध्यान समझिएगा। ध्यान देखिए, सबसे पहले हम ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसको समझाते हैं। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि जैसे अभी जो फॉर्मूला बताएं, जो ट्रिक बताएं, सेम उसको फॉलो करता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम क्या बताएंगे, यदि n को और कोई संख्या डिवाइड कर रहा है, वही संख्या यदि अगला कंडीशन में भी वही संख्या आ जाए, ठीक है, वही संख्या से डिवाइड देने के लिए कहा जाए, तो कुछ नहीं करना है, आंख को बंद करके n का वैल्यू क्या लेना है, जो रिमाइंडर पहला कंडीशन में बचा था उसको n का वैल्यू लेना है। यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पर यदि n का वैल्यू लेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये r है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 3। तो हम कुछ नहीं माने क्योंकि संख्या क्या है समान, और समान संख्या से डिवाइड दे रहे हैं, तो आप कहने का मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेंगे, तो जो सेंसफल पहला कंडीशन में बचा था ना उसको हम ले लेंगे n का वैल्यू। तो n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, प्लस 3 के साथ 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9, फिर 9 फिर 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27, 27 बटे कितना हो जाएगा तो 5, इसको भाग दीजिएगा तो देखिए 18 18 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे कितना 5, अगर भाग दीजिएगा तो सेंसफल कितना आ जाएगा, सेंसफल आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 2। यानी यहाँ पर जो आएगा इस कंडीशन में सेंसफल कितना आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर देखिए और एक कंडीशन है, आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, इससे पहले इसको ध्यान समझिएगा क्या कहता है, कि कहता है कि n/7 बराबर 4 है, मतलब रिमाइंडर जो है उसका कितना है 4 है, तो n³ प्लस 3n² प्लस 5n प्लस 4/8 का आंसर क्या होगा। आप देखिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ध्यान से उसका आंसर क्या होने वाला है, ध्यान समझिएगा। देखिए किसी को सकिएगा तो बनाइए, अगर नहीं सकिएगा तो देखिए बोर्ड में, अब ध्यान समझिए। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7 से दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है 8 से दे रहे हैं। आप देखिए दोनों संख्या अलग अलग है, दोनों संख्या अलग अलग है, अलग अलग रहेगा तो भी जाता है, लेकिन ध्यान रखिए उसको जो पॉइंट को ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, दोनों अलग अलग संख्या है और दोनों का कोई फैक्टर जो है आपस में नहीं फॉलो होता है। ध्यान समझिएगा कि 8 7 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 7 होगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, और 8 होगा। तो क्या यहाँ पर 2 4 8 है, लेकिन नहीं है, यहाँ पर क्या है 7 है। तो जब दोनों का फैक्टर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, हम इसको क्या है, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये, नहीं ज्ञात कर सकते, ये हो गया इसका आंसर। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर संख्या अलग है, यहाँ पर संख्या अलग है और दोनों का फैक्टर यदि नहीं दिख रहा है, तो दोनों आपस में फैक्टर यदि नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो संख्या, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, रटना नहीं है, बस ध्यान समझना है। तो उस कंडीशन में तो वो हुआ। यदि हम बात करेंगे इस कंडीशन का, बात करेंगे यहाँ भी तो अलग अलग वैल्यू है, यहाँ तो अलग अलग था, यहाँ भी अलग अलग वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग वैल्यू है ध्यान समझिएगा कि n को डिवाइड कर रहे हैं 6 से और हम रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो बोलिएगा कि 3, कितना बच रहा है 3। यदि हम बोला गया क्वेश्चन कि n² प्लस 6n प्लस 8 को यदि हम डिवाइड देंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन। तो ध्यान समझिए, ये 6 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 1 × 6, आगे करेंगे 2 × कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं और 3 × 2 वही आएगा। तो ध्यान समझिए कि देखिए 6 का जो फैक्टर होगा 2 3 होगा कि नहीं होगा, तो बोलिए कि होगा। और जब भी ऐसा रहे, अगर फैक्टर इसका निकल रहा है और 2 से जो संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या यदि कट रही है तो समझिएगा कि ये उसका फैक्टर है। और जब किसी का फैक्टर होता है ना, तो उस कंडीशन में n का जो वैल्यू होगा, जो पहला कंडीशन में सेंसफल बचा था, रिमाइंडर बचा था, वही n का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये 2 किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिए कि पहला कंडीशन में जो रिमाइंडर बचा था वो n का वैल्यू होगा। तो हम सॉल्यूशन करेंगे n का वैल्यू रख के, तो n का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 18 प्लस का 8 बटे में कितना हो जाएगा तो 2। अब कीजिए 18 9 27
और 27 और 8 करेंगे तो हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, 35/2। आज कोई जो भाग देते हैं तो मेरा आ जाता है कितना सेंसफल 1। कितना आ जाता है सेंसफल का 1 आ जाता है मेरा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको ट्रिक आप ये को दिए हैं अभी, ये आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप हवा कर जाए, केवल आप वीडियो को शुरू से देखिए। वीडियो का जो हम बेसिक समझा रहे हैं उसको शुरू से देखिएगा ना, तब जरूर जो है क्वेश्चन आपका हवा हो जाएगा। बस आपको वीडियो को लेकिन शुरू से अंत तक देखना होगा, तब जाके। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर था मेरा, उस आंसर कितना था 2 था, जो बिल्कुल मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी सही है। तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए इसके आधारित हम और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि किसी संख्या को जब 221 से विभाजित करने पर सेंसफल 30 रहता है, ठीक है, कितना आता है सेंसफल 30 रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो सेंसफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप ध्यान समझिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग बिना लेट क्यों करते हैं, एक ही संख्या को मान लीजिए कि एक संख्या है जिसका हम लेते हैं n, क्या लेते हैं n लेते हैं, उसको यदि हम कितना से विभाजित करेंगे 221 से, कितना से 221 से, तो सेंसफल मेरा क्या बचता है, तो सेंसफल मेरा बचता है यानी r जो बचता है वो कितना हो जाता है 30, ठीक है। यानी n को यदि आप 221 से डिवाइड दे रहे हैं तो r बच रहा है 30। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, यानी n को 13 से विभाजित किया जाए तो उसका r क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टर करके देखेंगे 221 को। यदि इसका फैक्टर में 13 यदि आता है तो हम समझ जाएंगे कि n का वैल्यू जो होगा वो 30 होगा। यदि वो फैक्टर नहीं होगा 13 का, मतलब 221 का ये 13 जो है फैक्टर नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि n का वैल्यू जो है वो 30 नहीं होगा। तो देखते हैं, आप 221 को डिवाइड देंगे 13 से, 221 को डिवाइड देंगे कितना से 13 से। यदि वो कट जाएगा तो समझ जाएंगे उसका फैक्टर है, यदि नहीं कटेगा तो समझ जाएंगे कि उसका फैक्टर नहीं है। तो 13 से उसको डिवाइड देंगे तो देखिए 13 का 13 कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बचेगा इधर आपका, इधर हो गया आपका 7 और 1 कितना हो जाएगा 71, ठीक है, कितना हो गया। तो ध्यान देखिएगा यहाँ बचेगा कितना 7 और 2 9 91, तो 13 7 91 कितना हो गया 91। यानी समझिएगा कि 221 जो है वो 13 से कट गया, यानी आप समझ सकते हैं कि 221 का फैक्टर 13 है और 70 है, बिल्कुल सही है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 30 होगा, कितना होगा 30। तो n का वैल्यू यदि हम 30 रखते हैं उसको डिवाइड देंगे 13 से, तो मेरा r क्या निकल के आएगा, तो r बोलेगा 13 दूना 26, तो सेंसफल कितना बच रहा है, बोलेगा 4, कितना बचा 4। आप यहाँ पर देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4, जो देखो बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है, यानी करेक्ट है। जिस तरीका से हमको समझा रहे हैं, देखिए फैक्टर में यदि आपको देखने को मिलेगा फैक्टर यदि होता है तो n का वैल्यू वही होगा। यदि उसका फैक्टर नहीं निकलता है, अलग अलग वैल्यू होता है, तो उसका क्या हम उसको कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आपको दिमाग में बैठा रखना है। जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बना के आना है, ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, और आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो सेंसफल 15 आता है, कितना आता है 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है तो सेंसफल 6 आता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है 9 16 18 12, ये आपका आंसर ऑप्शन है, इसको इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा जो होगा ऑप्शन सही होगा, एक कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको 4 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, और बन जाएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिएगा, तो जाके हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको बना के कमेंट करना है, नहीं बनेगा तो भी कमेंट करना है, ताकि हम इसको बना देंगे। तो चलिए ध्यान समझिएगा, कोई भी चीज आपको मेहनत करना सीखें, क्योंकि मेहनत ही जो है सफलता की कुंजी होती है। और जिस दिन आप मेहनत किए आप स्वयं समझिए कि सफलता की कुंजी की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता मिलने के लिए आपको
क्या होना चाहिए कि बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा और बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, और उसको यदि आप नहीं सह सके ना तो जानिए कि मेरा जिंदगी यहीं तक खत्म, सीमित है। तो जिंदगी को यदि आप सीमित नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि मेहनत करना सीखें और आपको अपना जिंदगी बना के रख देगा। भगवान उसी को साथ देता है जो उसमें परिश्रम करता है, और भगवान उसी को ना साथ देता है जो उसका परिश्रम नहीं करता। ध्यान रहे और बेहतर रहे, खुश रहे और अपने अपने जीवन में खुशहाल रहें और झंझट ना करें। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। जय हिंद।